नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अपनी पत्नी गौरी के साथ आमिर खान के नाचने का वीडियो तो केवल 30 सेकंड का आया था, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद कुंठित जमात का जो नाच शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फ्रस्टुओं की इस जमात में जितने हिंदू हैं उतने ही मुसलमान। इस मामले में महंतों और मौलानाओं में गजब की एकता है। सब फोटो देखकर पगलाए हुए हैं कि 61 साल की उम्र में आमिर खान इतने खुश कैसे हैं और उन पर फिदा औरतों की तादाद कम क्यों नहीं हो रही। पंडितों और मौलवियों की हालत तो यह है कि आमिर खान की शादी का वीडियो बत्ती बुझाकर देखते हैं और अपनी दमित कामनाओं के अपूर्ण होने के एहसास की आग में अपनी ढलती काया को खाक कर डालते हैं। ऊपर से आमिर खान ने सतरंगे सपनों वाला विजुअल और दे दिया। लंबे समय से फ्रस्ट्रेट चल रहे पंडितों, पुजारियों, मुफ्तियों, मौलानाओं और जाली जगत गुरुओं की सुलग कर अंगीठी हो गई है। कोई अपनी दाढ़ी नोच रहा है तो कोई जटा, लेकिन आमिर खान ने ऐसा जवाब दिया है कि खुजली मिटने का नाम नहीं ले रही है। आमिर खान ने कहा है कि इनकी हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है जिंदगी और भी मजेदार होती जा रही है। एक पुजारी है परमहंस आचार्य, पता नहीं उसके आधार कार्ड पर क्या लिखा है नाम, लेकिन वो खुद ही अपने आप को पीठाधीश्वर और जगत गुरु बताता फिरता है। अयोध्या में रहता है, लेकिन हरकतें गली के गुंडों से भी गई गुजरी। अपने कंवारेपन की अग्नि में जलता स्वयंभू जगत गुरु कहता है कि आमिर खान की तरह के लोगों को जहां कहीं मिले मार देना चाहिए। अब ये मत पूछ लीजिएगा कानून क्या कर रहा है, होगा कहीं आराम कर रहा होगा। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जो है ये जहां कहीं भी मिले इनको तो तुरंत मार देना चाहिए। तपस्वी छावनी का कुंठित स्वयंभू पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य कहता है कि आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं और जो आमिर खान को मारेगा उसको वो 5 करोड़ रुपया देगा। उसके शब्द हैं, जिस तरह से आमिर खान ने 3 शादियां की हैं और तीनों शादियां हिंदू महिलाओं से की हैं, मतलब वो एकदम ही मूर्ख है। इस उम्र में जब मरने का समय है तो वो सिर्फ लव जिहाद का संदेश देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नितेश राणे ने जो कहा है वो कोई आरोप नहीं बल्कि हकीकत है। ऐसे लोगों को जहां कहीं मिले मार देना चाहिए। और इस उम्र में जब मरने का समय है तो वह सिर्फ जो है ये संदेश देने के लिए लव जिहाद का, तो नीतीश राणे जी ने जो आरोप लगाया वो आरोप नहीं है, हकीकत है। मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे। 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। आपको बता दें कि परमहंस आचार्य, असली नाम जो भी होगा, 1 नंबर का झूठा, जालसाज और फ्रॉडिया है। इसका न धर्म से कोई लेना देना है न अध्यात्म से। यह वही फ्रॉडिया है जो बात बात पर आत्मदाह और जल समाधि की धमकी देता रहता है, लेकिन जैसे ही जान देने की बारी आती है लंगोट उतार कर भाग खड़ा होता है। आत्मदाह के नाम पर कभी इसकी अंगुली भी नहीं जली। यह वही परमहंस आचार्य है जिसने दिसंबर 2018 में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर 6 दिसंबर को आत्मदाह करने का ऐलान किया था, लेकिन उस दिन लंगोट उतारकर भाग खड़ा हुआ। इसके 3 साल बाद इसी जाली जगत गुरु ने अक्टूबर 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और नहीं तो सरयू नदी में नाक डुबोकर जल समाधि ले लूंगा। लेकिन इस झुट्ठे ने बहाना बना दिया कि पुलिस ने नजरबंद कर दिया, जल समाधि का आइडिया कैंसिल करना पड़ गया। इसी तरह इस फ्रॉडिये ने जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी कि 84 कोस की परिधि को मांस मदिरा मुक्त घोषित नहीं किया तो 23 जनवरी 2024 को आत्मदाह कर लूंगा। पट्टा फिर भाग खड़ा हुआ। सब जानते हैं कि फ्रॉडिया है, झुट्टा है, जालसाज है, मतलब पुराना नौटंकीबाज है परमहंस आचार्य। कोई सीरियसली नहीं लेता। अब कह रहा है कि आमिर खान को मार कर ले आओ, 5 करोड़ रुपया देंगे। लंपटानंद के पास लंगोट खरीदने का पैसा नहीं है और 5 करोड़ का झुंझुना बजा रहा है। लेकिन इस मामले में यह जाली जगत गुरु अकेला नहीं है।
फ्रस्ट्रेट मौलाना मुफ्ती भी बराबरी में साथ है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही मुख्य मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने भी आमिर खान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। यह फ्रस्ट्रेटेड मुफ्ती कहता है कि एक मुस्लिम पुरुष किसी गैर मुस्लिम महिला से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो इस्लाम ना अपना ले। भाई तुझे पूछ कौन रहा है? मतलब जिस मोहल्ले के टॉमी तक नहीं पूछते वो भी टांग उठाकर चिल्ला रहा है कि आमिर खान तेरी जिंदगी कैसे चलेगी हम तय करेंगे, तेरी बीवी कौन सा धर्म अपनाएगी हम तय करेंगे, तेरे बच्चे तेरे साथ क्या सलूक करेंगे हम तय करेंगे। एक मुस्लिम मर्द, ईमान वाला मर्द किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता जब तक कि गैर मुस्लिम औरत ईमान ना ले आए। अगर कोई मुस्लिम मर्द गैर मुस्लिम से औरत से शादी करता है और वो जानबूझकर करता है तो वो गुनाहगार हैं। लेकिन सबने मिलकर एक सुर में कह दिया चल भाग यहां से, ये हमारी जिंदगी है, हम तय करेंगे कैसे जिएंगे, और ये हक हमको किसी जाली फ्रॉडिये धूर्त जगत गुरु या फ्रस्ट्रेटेड मुफ्ती मौलाना ने हमको नहीं दिया है, बाबा साहब के संविधान ने दिया है और भारत के हर नागरिक को दिया है। अब आइए जरा यह भी सुन लीजिए कि कैसे आमिर खान ने उस पूरे विवाद पर चुटकी ली है। कुंठितों की जमात पर चुप्पी तोड़ते हुए आमिर खान ने बहुत मजे मजे में अपनी बात रखी है। आमिर ने साफ किया कि जाहिलों पढ़ा लिखा करो, कुछ समझा करो, खाली लंगोट उतारकर नाचने या टोपी पहनकर दाढ़ी खुजाने से कुछ नहीं होता। आमिर खान ने कहा कि पहले तो कान खोलकर सुन लो, मेरी पत्नी गौरी स्प्रैट हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है और नॉन प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, मतलब वो ईसाई धर्म के रीति रिवाजों का भी पालन नहीं करती। अब जाओ नोचो अपनी दाढ़ी, खुजाओ अपनी जटा और उस दाढ़ी जटा की चटाई बनाकर उस पर नाचो। लेकिन आमिर खान की अगली बात और आग लगाने वाली थी। उन्होंने कहा कि मेरी किसी बीवी ने कभी अपना धर्म नहीं बदला, न अभी की बीवी ने न पहले की बीवियों ने, मतलब गौरी ईसाई हैं वही रहेंगी। इसी तरह पहले की दो पत्नियां रीना और किरण हिंदू थीं, वही रहीं जब तक साथ रहीं। दोनों में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादी सिविल मैरिज थी और गौरी तो हिंदू भी नहीं है, वो ईसाई हैं और वो भी ऐसी ईसाई जो धर्म का पालन नहीं करती। इसके बाद आमिर ने ऐसी आग लगाई कि मौलवी मौलाना से लेकर पंडित महंत जगत गुरु पुजारी तक खाक हो गए। उन्होंने कहा मैं इन सब फालतू बातों में पड़ता ही नहीं, इन बातों पर मजे लेता हूं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है जिंदगी और भी मजेदार होती चली जा रही है। असल में आमिर खुद को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने पर रेडिफ को एक इंटरव्यू में प्रतिक्रिया दे रहे थे। आमिर ने धर्म के नाम पर चिरकुट पने की दुकान चलाने वालों की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि उनके रिश्ते हमेशा आपसी सम्मान और निजी पसंद पर आधारित रहे, न कि धार्मिक बातों पर। यह बात इन चिरकुटों की समझ में नहीं आएगी। आमिर ने अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी को लेकर अपने परिवार की सोच के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में ऐसे रिश्तों को लंबे समय से अपनाया जाता रहा है। आमिर ने कहा सच तो यह है कि हमारा परिवार सभी को साथ लेकर चलने वाला परिवार है। मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदुओं से हुई है, मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है, मेरे कजिन मंसूर की शादी एक ईसाई से हुई है। हम इसकी परवाही नहीं करते। तो बताओ जाली जगत गुरु और बताओ मुफ्ती मौलाना, अब क्या करोगे? सिर्फ जली है या खाक हो गई है? वैसे वलीमा और भोज खाने का मौका न मिले तो इतना सुलगना तो स्वाभाविक है। आपकी तरह के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।